Good morning, students. Welcome back to online classes of Bagadia Bal Vidya Niketan. In previous class, we have completed we are continuing with the female reproductive parts, female reproductive system. अपन कंटिन्यू कर रहे थे. उसमें अपन ने जो accessory ducts हैं वो कंप्लीट कर लिया था. यूट्रस तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था. उसके बाद जो स्ट्रक्चर आती है यूट्रस के बाद वो अपन आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए अपन ने कर लिया था यूट्रस तक, है ना. यूट्रस की आउटर कवरिंग, मिडल कवरिंग और इनर कवरिंग वो अपन ने पढ़ी थी. पेरिमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमेट्रियम. उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो आती देखिए वेजाइना. ठीक है. वेजाइना क्या होती है? एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है. मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which opens to the outside, जो कि आउटसाइड जो है बॉडी के कैविटी के आउटसाइड ओपन होती है. It receives the sperms या spermatozoa during insemination. जब इंसेमिनेशन होता है मेल्स में तब जो वेजाइना होती है वो स्पर्म्स को रिसीव करने का काम करती है. ठीक है, वेजाइना. ओके. नेक्स्ट जो है वो है फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया. फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया. ठीक है. फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया था वो अपन ने पढ़ा था. इट इंक्लूड्स द mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and then clitoris. labia पहले सबसे पहले mons pubis, labia minora, majora, hymen then the clitoris. ये होते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया में इंक्लूड. It includes the mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and then clitoris. ठीक है. ये वाली स्ट्रक्चर जो होती है वो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया में इंक्लूड होती है. देखिए mons pubis क्या होता है? mons pubis होता है क्वेश्चन लाइक जो टिश्यूज होती है उनकी स्ट्रक्चर्स होती है कवर्ड बाय द स्किन एंड प्यूबिक हेयर. जो कि जो स्किन होती है, स्किन फोल्ड्स उसको उससे कवर होती है और जो प्यूबिक हेयर रहते हैं वो उसको कवर करके रखते हैं. mons pubis ये स्किन फोल्ड या टिश्यू फोल्ड्स होते हैं. mons pubis है, मेजोरा है, माइनोरा है, ये टिश्यू के फोल्ड्स होते हैं. फिर देखिए नेक्स्ट है लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा जो होती है वो होता है फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज, फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज सराउंडेड बाय द mons pubis, जो कि सराउंडेड होता है mons pubis से. लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा आर द फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन और टिश्यूज सराउंडेड बाय द mons pubis. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? लेबिया माइनोरा. लेबिया माइनोरा. लेबिया माइनोरा क्या होते हैं? देखिए पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज और स्किन, पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज और स्किन अंडर द लेबिया मेजोरा. इसके अंदर होते हैं, इसके नीचे होते हैं, अंडर द लेबिया मेजोरा. ये फ्लैशी या पेयर्ड फोल्ड होते हैं स्किन के और अंडर द लेबिया मेजोरा ये लोकेटेड होते हैं. लेबिया माइनोरा. ठीक है. फिर है हाइमन. इट इज अ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर्स द वेजाइना. हाइमन क्या होता है? देखिए आउटसाइडर जो स्ट्रक्चर होती है हाइमन वो होता है ये मेम्ब्रेन होती है दैट कवर्स द वेजाइना. आउटसाइडर मेम्ब्रेन होती है जो वेजाइना को क्या करती है? कवर्स करती है. इट गेट्स रप्चर्ड थ्रू या ड्यूरिंग वेरियस वाइगरस फिजिकल एक्सरसाइजेस और द फर्स्ट कोइटस. बहुत ज्यादा जो फीमेल्स में एक्सरसाइजेस या फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उनमें ये जो हाइमन होती है वो क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है. या जो फर्स्ट कोइटस होता है, फर्स्ट मैटिंग, ड्यूरिंग फर्स्ट मैटिंग और ड्यूरिंग द फिजिकल एक्सरसाइजेस, वाइगरस फिजिकल एक्सरसाइजेस, इट गेट्स रप्चर. दिस स्ट्रक्चर इज हाइमन. लास्ट स्ट्रक्चर जो है वो है क्लिटोरिस. क्लिटोरिस क्या होता है? इट इज अ टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग. ये फिंगर लाइक टिनी स्ट्रक्चर होती है, छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है उसके थोड़ा सा अबव, जस्ट अबव ये लोकेटेड होती है क्लिटोरियस. ठीक है. तो ये है फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया. अब इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही मेमरी ग्लैंड्स हैं वो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं. नेक्स्ट जो है वो अपना है मेमरी ग्लैंड्स ना. जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उनको जनरली कहते हैं ब्रीस्ट. ठीक है. तो देयर आर पेयर्ड स्ट्रक्चर. ये पेयर्ड में रहते हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर
और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स टिश्यूज जो होते हैं वो कंटेन रहते हैं इन मेमोरी ग्लैंड्स में। ठीक है, तो अब आगे क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यूज जो फर्दर डिवाइड होते हैं तो 15 to 20 मेमोरी लोब्स then contain the cluster of cells, these known as alveoli। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यूज जो होते हैं वो फर्दर जो है आगे 15 to 20 मेमोरी लोब्स जो होती हैं, लोब्स पार्टियां कह सकते हैं, पार्ट्स कह सकते हैं, तो मेमोरी जो पार्ट्स होते हैं, लोब्स होते हैं, उनमें ये क्या रहते हैं, डिवाइड रहते हैं। दे कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स, क्लस्टर ग्रुप ऑफ सेल्स ये कंटेन रहते हैं इनमें, उसको अपन कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को एल्वियोली कहते हैं। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स में एल्वियोली जो क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यूज जो होते हैं वो सब डिवाइड रहते हैं टू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। लोब्स को अपन पार्ट्स भी कह सकते हैं, पार्ट्स बोल दो चाहे, है ना, पार्ट्स। दे कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स, क्लस्टर क्या होता है, ग्रुप, तो ग्रुप ऑफ सेल होता है वो कंटेन रखता है, इस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं एल्वियोली। ठीक है, अब आगे एल्वियोली क्या करता है, एल्वियोली सीक्रेट मिल्क, एल्वियोली जो होता है वो मिल्क को सीक्रेट करता है एंड स्टोर्ड इन द ल्यूमन कैविटी ऑफ एल्वियोली। ल्यूमन क्या होती है, कैविटी। ठीक है, जो खाली जगह रहेगा, है ना, जहां पर कुछ नहीं रहेगा, एयर रहेगा, या उसको अपन कहते हैं कैविटी। ठीक है, कैविटी क्या होती है, ल्यूमन, इसी को अपन कैविटी कहते हैं। तो ये एल्वियोली जो होती है वो मिल्क को सीक्रेट करती है और स्टोर कौन करता है, जो एल्वियोली की कैविटी होती है वहां पर मिल्क जो है वो स्टोर रहता है। ठीक है, फिर है देखिए एल्वियोली जो होती है वो ओपन्स इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ये कैविटी जो होती है एल्वियोली वाली, ये कहां पर खुलती है, जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स होती है वहां पर खुलती है और दे फॉर्म अ मेमोरी डक्ट, और ये ट्यूब्यूल जो होती है ये बनाती है मेमोरी डक्ट। एल्वियोली जो होती है वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन्स होती है एंड दे फॉर्म ऑफ अ मेमोरी डक्ट, वो मेमोरी डक्ट बनाती है। अब सेवरल मेमोरी डक्ट जो होती है वो जुड़ जाती हैं, उससे कनेक्टेड एंड जॉइंट वो बनाते हैं मेमोरी एम्पुला। देखिए एल्वियोली जो होती है वो ओपन्स होती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, ये मेमोरी ट्यूब्यूल जो होती है ये बनाती है मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट जो होती है वो जॉइन हो जाती है, सेवरल मेमोरी डक्ट आर जॉइंड टुगेदर एंड मेड फ्रॉम एम्पुला, मेमोरी एम्पुला, जो मेमोरी एम्पुला बनाते हैं व्हिच कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट। अभी मेमोरी एम्पुला जो होता है वो लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड रहता है, थ्रू व्हिच इज मिल्क इज सक्ड आउट, और जहां पर मिल्क को शक आउट किया जाता है वहां पर ये रहती है लैक्टिफेरस डक्ट्स। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट था अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट था मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं उनको जनरली ब्रेस्ट कहते हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, इनमें ग्लैंडुलर टिश्यूज होता है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट टिश्यूज इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है वो 15 to 20 मेमोरी लोब्स या पार्ट्स में डिवाइड रहता है, जो होता है कंटेन करता है क्लस्टर ऑफ सेल जिनको कहते हैं एल्वियोली। एल्वियोली क्या करता है, मिल्क को सीक्रेट करता है। मिल्क सीक्रेट कहाँ होता है, एल्वियोली की जो कैविटी होती है वहां पर मिल्क क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब एल्वियोली जो होती है वो ओपन्स इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स, वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलती है और दे फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। मेमोरी ट्यूब्यूल जो होती है वो मिलकर क्या बनाती है, मेमोरी डक्ट बनाती है। मेमोरी डक्ट जो होती है वो सेवरल मेमोरी डक्ट आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ऑफ एम्पुला, मेमोरी एम्पुला, फिर वो बनाते हैं मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला जो होते हैं वो लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड रहते हैं, जहां से जो मिल्क है वो शट आउट होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गई अपनी फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास जो है वो अपन पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। स्पर्म बनाएगा टेस्टिस और ओवा जो होते हैं वो ओवरीज बनाते हैं। इन दोनों के बारे में अपन को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है।